हम भैया आप लोग सभी लोग शांति के साथ बैठने की कृपा करें। और आज हम आप लोगों को ऐसे ऋषि जी की कथा सुनाएंगे। आपको उनका पूरा जीवन परिचय देंगे, जिनके बारे में आपने नाम तो सुना होगा लेकिन सही तरीके से मालूम नहीं। तो ध्यान से श्रवण करिए। उन ऋषि जी का नाम है गौतम ऋषि जी। क्या नाम है? गौतम ऋषि जी। देखिए, महर्षि जो गौतम ऋषि जो हैं, ये सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हैं। और कहीं कहीं पुराणों में ऐसा देखने को मिलता है कि महर्षि अंधतमा, बड़े ध्यान से श्रवण करिए, सुनिए, अंधतमा ये जन्म के नेत्र थे, अंधे थे। ये गौतम ऋषि की बात कर रहे, बड़े ध्यान से सुनिए। पहले ये कौन थे और गौतम ऋषि का गौतम कैसे पड़ा, ये श्रवण कर। बड़े ही अंधे थे, मैं अंध था इनका। अब क्या हुआ, इन महर्षि जी के ऊपर जो ना कामधेनु गाय, जो स्वर्ग की गाय थी, वो इन पर प्रसन्न हो गई। कामधेनु गौ इन पर जो ना प्रसन्न हो गई। और उस गौ ने जो तमा लगाना ना, गौतमा जे अंध तमा लगाना, वो तम हटा दिया। उस स्वर्ग की कामधेनु जो गौ थी, उस गौ ने उनका तम हटा लिया। जब तम हटा लिया तो जो कौन बन गए? और जब हटा लिया तो इनको सब कुछ दिखाई देने लगा। यानी इनके नेत्र जो थे रोशनी युक्त हो गए और इनको दिखाई देने लगा। उस समय से इनका नाम, क्या नाम पड़ गया? गौतम। क्यों कि स्वर्ग की जो गाय कामधेनु जो थी, उस गाय की कृपा हो गई। उस गौ के नाम से ही इनका नाम तो गौतम नाम लिखा पड़ गया। और ये ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि के हैं। ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि के हैं। बड़े ध्यान से समझना। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? इच्छा हुई कि एक स्त्री तैयार किया जाए, यानी बनाई जाए। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने हर जगह से
सौंदर्य इकट्ठा किया। क्या किया? सौंदर्य इकट्ठा किया हर जगह से। और इकट्ठा करके एक अभूतपूर्व स्त्री की रचना की। यानी स्त्री ब्रह्मा जी ने बनाई। उस समय वो पृथ्वी की पहली स्त्री थी, तो उसके नक से शिखा तक सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य भरा पड़ा था। मतलब हर जगह से पता नहीं कहां से जहां जहां सौंदर्य था ब्रह्मा जी ने इकट्ठा करके उस सौंदर्य की स्त्री बनाई, स्त्री की रचना की। तो उस स्त्री में नक से शिखा तक सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य भरा था। जो सौंदर्य भरा था इसको क्या कहते हैं? अन्न। तो देखिए, बड़े ध्यान से श्रवण करें आप और समझने की भी कोशिश करें। इसको हल कहते हैं पाप का, यानी पाप को कौन है भैया? यानी पाप को हल्का भाव क्या कहते हैं? हल कहते हैं। हल मतलब या में ला मिला हुआ, हल्का भाव, हल, और जिसमें पाप ना हो उसका नाम अहिल्या। जिसमें पाप ना हो उसका नाम अहिल्या है। अतः उस निष्पाप का नाम भगवान ब्रह्मा ने अहिल्या रखा। और ये पृथ्वी पर सर्वप्रथम इतनी सुंदर मानुष स्त्री हुई। मनुष्य मतलब मानुषी स्त्री है तो मानुष ही तो है। मेरी स्त्री हुई कि सब ऋषि देवता इसकी इच्छा घना करने लगे। और इंद्र ने तो उनके लिए भगवान ब्रह्मा जी से याचना भी की, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना घना स्वीकार नहीं की, यानी अस्वीकार कर दिया। क्योंकि ऐसी त्रिलोक सुंदरी को भला कौन नहीं चाहेगा। तो लोक सुंदरी लड़ना को भला कौन नहीं चाहेगा। और उन दिनों भगवान जो गौतम ऋषि थे बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे। गौतम ऋषि बड़ी घोर तपस्या उस समय कर रहे थे। तो क्या हुआ? ब्रह्मा जी उन गौतम ऋषि के पास गए और जाकर के बोले, ये अहिल्या तुम्हें हम एक धरोहर के रूप में देते हैं,
ये अहिल्या हम तुम्हें एक धरोहर के रूप में दिए जाते हैं, इसको आप रखना संभाल करके, और जब हमारी इच्छा होगी तब हम ले जाएंगे। ये ब्रह्मा जी ने गौतम जी से कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा ऋषि जी ने सिर धारण की और अहिल्या जी थी ऋषि जी के आश्रम में रहने लगी हुआ है। हर तरीके से ऋषि जी की देखभाल करने लगी और हर समय सेवा में तत्पर रहती थी। और ऋषि जी भी उसका बड़े अच्छे तरीके से एक धरोहर की वस्तु की भांति जो है ना उसका ध्यान रखते, लेकिन उनके मन में कभी भी किसी प्रकार का कोई खोटपन नहीं आया, कोई खोटपन नहीं आया किसी भी प्रकार का। अब हजारों वर्ष बीत, बड़ी ध्यान से श्रवण कर देखो, अहिल्या को गौतम ऋषि जी ने हजारों वर्ष तक धरोहर के रूप में अपने पास रखा। एक दिन क्या हुआ, हजारों वर्षों के बाद आज ऋषि जी उस अहिल्या को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, ब्राह्मण आप अपनी इस धरोहर को ले ले। ब्रह्मा जी ने इनके विचार और स्वभाव और संयम पवित्र भाव को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अहिल्या का विवाह इन्हीं गौतम ऋषि जी के साथ कर दिया। ऋषि जी जो है ना बड़े आनंद पूर्वक सुख पूर्वक इनके साथ रहने लगे और कुछ समय के बाद जब समय आया तो इनके एक पुत्र भी हुआ, मतलब अहिल्या और गौतम के एक पुत्र भी हुआ जो महर्षि सतानंद जी के नाम से विख्यात हुआ। क्या नाम है पुत्र का? श्री सतानंद जी, यानी महर्षि सतानंद जी के नाम से ये विख्यात हुए। और यही महाराज सतानंद जी राजा जनक जी के राजपुरोहित हुए। अब देखो अब क्या हुआ, इंद्र ने जब अहिल्या के साथ अनुचित कार्य किया, इंद्र ने अहिल्या जी के साथ अनुचित बर्ताव किया और जो न करने योग्य वो ही काम किया इंद्र ने। बड़े ध्यान से श्रवण करना कि स्त्रियों में जो सुंदरता आई है तो कहां से आई है। वो काम किया। अब क्या हुआ, इसे इंद्र के साथ
अहिल्या की भी कुछ सहमति समझ करके गौतम जी ने उसे पत्थर होने का श्राप दे दिया। पाषाण होने का श्राप दे दिया और ब्रह्मा जी ने ये श्राप दिया कि आज से केवल अहिल्या में ही संपूर्ण सौंदर्य न रह करके पृथ्वी की समस्त स्त्रियों में ये बट जाएगा। जो अहिल्या के अंदर जो सुंदरता और जो सौंदर्य थी, तो ब्रह्मा जी ने ये श्राप दे दिया कि आज से जो ये सुंदरता और जो भी है ये सौंदर्य पृथ्वी की जितनी भी स्त्रियां हैं उन सब में बढ़ जाएगा। और उन्होंने इंद्र को भी श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने इंद्र को भी श्राप दे दिया। ये कहा कि तुम्हारा पद जो है ना आज से स्थायी नहीं रहेगा। इंद्र जो है ना सदा बदलते रहेंगे। इंद्र जो है ना काम के हिसाब से बदलते रहेंगे। इस प्रकार गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या को छोड़कर यानी त्याग कर हिमवान पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। कहां चले गए? हिमवान पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। और जब त्रेता में प्रभु श्री रामचंद्र जी जब आए तो उधर निकलते समय ऋषि जी के आश्रम में निकलते समय प्रभु श्री राम जी की चरण धूले लगने से अहिल्या पुनः पवित्र हो गई। तब से गौतम ऋषि जी ने उसे स्वीकार कर लिया। महर्षि गौतम का पवित्र अलौकिक ये चरित्र है। इनके ऐसा त्याग और वैराग्य और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते। ये है गौतम ऋषि जी और अहिल्या का पूरा परिचय। अहिल्या कहां से आई, अहिल्या कौन है, ये गौतम ऋषि कौन है, पहले कौन थे? कृपया करके ये जो वीडियो है आप पूरा देखा करो, पूरा देखें। पूरा जब देखोगे तभी इससे कुछ आपको सीख मिलेगी। नहीं अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता। अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता। तो भैया हमारी तरफ से, हमारे सिद्धांत आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी के भक्तों की कथा यानी हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण करने वाले भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।
जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री। अब चलिए हम सभी लोग प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करते हैं। आगे कथा आएगी तो हम आप लोगों को फिर सुनाएंगे।